Hello students, welcome to you on your channel. Student, आज डेट 19 दिसंबर 2020 को हम इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 67 सोल्व करने जा रहे हैं। आज की जो वर्कशीट है वो राइटिंग टास्क है और इसमें हमें एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। तो पढ़ते हैं इसका टॉपिक क्या है। द बार चार्ट गिवन बिलो shows the divorce rate in two European countries from year 2011 to 2015। जो ये नीचे बार चार्ट दिया गया है वो यूरोपियन कंट्री के दो देशों के बीच में डाइवोर्स रेट को बता रहा है, जो कि 2011 से 2015 तक है। और हमें इसी को कंपैरिजन करते हुए एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है, जिसमें हमें कोई चार्ट दे दिया जाता है या फिर कोई पाई चार्ट दे दिया जाता है या कोई ग्राफ दे दिया जाता है, उसको कंपेयर करते हुए हमें उस पैराग्राफ को लिखना होता है। और आज का जो पैराग्राफ है वो भी एक बार ग्राफ है और इसमें क्या है ये सब देख लेते हैं हम लोग। डाइवोर्स रेट इन फिनलैंड एंड स्वीडन, इसमें दिखाया गया डाइवोर्स रेट ऑफ फिनलैंड एंड स्वीडन की बताई गई है। जो ब्लू वाला बार ग्राफ है वो फिनलैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ऑरेंज है वो स्वीडन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो बार ग्राफ है उसके डाटा सारे परसेंटेज के अंदर दिखाए गए हैं और यहाँ पे जो है वो ईयर्स लिखी गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं पैराग्राफ हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले जो लाइन होती है स्टार्टिंग लाइन, वो हेडिंग वाली लाइन हम एज इट इज़ लिख सकते हैं, जैसे कि द बार ग्राफ शोज द डाइवोर्स रेट इन टू यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम ईयर 2011 टू 2015। जो ये पहले वाली लाइन है वो एज इट इज़ आप जो है क्वेश्चन है वो उसकी आप लिख सकते हो। तो जो ये पहली लाइन है वही मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब अगली लाइन से शुरू करेंगे हम लोग। इट मेजर्ड इन परसेंटेज, ये बार ग्राफ किस में मेजर किया गया है, परसेंटेजेस में। हेयर वी कैन सी द डाइवोर्स रेट, ठीक है, ये डाइवोर्स रेट है। डाइवोर्स रेट इन स्वीडन वाज मोर देन फिनलैंड, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डाइवोर्स की रेट है स्वीडन में वो किससे ज़्यादा है, फिनलैंड से ज़्यादा है। द डाइवोर्स इन स्वीडन इज़ मोर देन 40% इन 2011, स्वीडन के अंदर जो डाइवोर्स के केसेस है वो 40% से ज़्यादा है। इन 2011 स्वीडन डाइवोर्स रेट वाज हाईएस्ट टू कंपेयर विद फिनलैंड, नियरली 40% एंड अंडर 40% रिस्पेक्टिवली। और 2011 में जो स्वीडन में डाइवोर्स केस है वो 40% है और फिनलैंड में कितने हैं, अंडर 40%, मतलब 40% के नीचे है। इन 2012 द proportion ऑफ डाइवोर्स इन स्वीडन रीच्ड ए पीक ऑफ नियर बाई 50%, लेकिन जो 2012 में है उसके अंदर स्वीडन के अंदर जो डाइवोर्स केस है वो लगभग 50% तक हो गए हैं। वाइल द फिगर फॉर फिनलैंड हिट ए बॉटम, जबकि फिनलैंड में कहाँ है, बिल्कुल उस बॉटम पे है, मतलब उससे नीचे है। एंड स्टे एट जस्ट ओवर 30%, जो कि कितना है, 30% है। इन 2014 द डाइवोर्स केसेस ऑफ बोथ कंट्रीज आर अप्रोक्सीमेटली सेम, और 2014 में दोनों कंट्रीज के जो डाइवोर्स केस है वो लगभग बराबर है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 ईयर स्वीडन्स डाइवोर्स रेट विटनेस्ड ए ह्यूज डेक्लाइन, और अगले आने वाले 4 साल में जो स्वीडन के डाइवोर्स केसेस है वो कम होते जा रहे हैं। स्पेशली इन from 2012 to 2015, in which the percentage significantly dropped by around 11%। ठीक है, और स्पेशली क्या होता है कि 2012 से 2015 के अंदर जो डाइवोर्स केसेस की परसेंटेज है वो 11% कम हुई है। मेकिंग दिस कंट्रीज फेल बिहाइंड फिनलैंड, और जिसने क्या किया, फिनलैंड को भी पीछे छोड़ दिया है। मतलब फिनलैंड अब आगे चला गया है, स्वीडन पीछे हो गया है डाइवोर्स केसेस के अंदर। एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड फिनलैंड डाइवोर्स रेट वाज हायर देन द स्वीडन, और लेकिन अंत तक जाते जाते क्या हुआ, फिनलैंड की जो डाइवोर्स रेट है वो स्वीडन से ऊपर हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सारी चीज़ों को कंपेयर करते हुए पैराग्राफ लिखते जाना है। ठीक है, तो सभी को समझ में आया होगा। ठीक।
ठीक है बेटा, तो सभी इसको सॉल्व करके ग्रुप पर सेंड कर देना।